आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद, है ना। एक तो वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद होते हैं, दूसरा रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। एक चीज हमने और पढ़ी है, वाक्य के अंग। हमने क्या पढ़ा है? वाक्य के अंग। वाक्य के अंग तो हमने पढ़े हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय होता है ना। और अब हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। पहले तो देखो वाक्य होता क्या है? शब्दों का सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को व्यक्त करता है, वह वाक्य कहलाता है ना। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ठीक है। और एक ही मुख्य क्रिया होती है। एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। इसमें कोई उपवाक्य नहीं होता है। जैसे बकरी घास खा रही है, अंकुर पुस्तक पढ़ रहा है, सोहेब गाना गा रहा है, मनप्रीत खाना बना रही है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं। योजक शब्द क्या होते हैं? जो दो उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें हम योजक कहते हैं। ठीक है। योजक क्या होते हैं? जो समुच्चय बोधक शब्द होते हैं ना, जो दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। इनमें ज्यादातर वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु या अन्यथा, तथा, अथवा, अतः आदि योजक शब्द होते हैं। ये योजक शब्द समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, है ना। जैसे मुझे काफी तेज बुखार है इसलिए मैं खेलने नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो योजक शब्द आया है इसलिए, क्या आया है? इसलिए। समझे? योजक शब्द क्या आया है? इसलिए। आसमान में काले काले बादल छा गए और झमझम बारिश होने लगी। और यहाँ पर कौन से योजक शब्द ने जोड़ा दो उपवाक्यों को या वाक्यों को? और, है ना। यहाँ पर ये दोनों उपवाक्य मतलब उपवाक्य थे, तो इसलिए योजक शब्द ने इन दोनों को जोड़कर एक पूरा वाक्य बना दिया। और यहाँ पर दोनों ही अलग अलग वाक्य हैं और जोड़कर एक वाक्य बनाया है। ठीक है। मिश्र वाक्य क्या होते हैं? मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य आपस में अधिकांशतः व्याधिकरण योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। व्याधिकरण योजक शब्दों से जुड़े होते हैं, जैसे जब, तब, जहां, वहां, अगर, तो, यदि, तो। अब नीचे एक दिया गया है, तालिका दी गई है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, है ना। सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाते हैं? यहाँ पर देखिए एक सरल वाक्य दिया गया है, रिधिमा नाचती गाती है। अब इसको हमें संयुक्त वाक्य में बनाना है ना। रिधिमा नाचती और गाती है ना। और हमने इसको एक वाक्य मतलब संयुक्त वाक्य में बनाया है। ठीक है। उसके बाद देखिए सरल वाक्य से मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य क्या? हरप्रीत की कलम हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। ये एक सरल वाक्य है, इसको मैं मिश्र वाक्य में बनाना है। जैसे ही कलम हरप्रीत के हाथ से छूटी वह नीचे गिर गई। समझ में आया? अब संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य है। अब देखो श्रीकांत ने जन्मदिन का केक काटा और सबको खिलाया। अब हमें सरल वाक्य बनाना है, मतलब उसमें कोई योजक शब्द नहीं यूज करना है, हमें योजक शब्द का प्रयोग नहीं करना है। एक सिंपल साधारण वाक्य बनाना है। श्रीकांत ने जन्मदिन का केक काटकर सबको खिलाया। अब इस वाक्य में देखिए कहीं पर कोई योजक शब्द नहीं है। ठीक है। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, मिहिर के पास एक घड़ी तो थी लेकिन वह चल नहीं रही थी। तो मिश्र वाक्य में कैसे बनाएंगे? मिहिर के पास जो घड़ी थी वह चल नहीं रही थी। समझ में आया? अब नीचे अभ्यास दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 1 में रेहान
पतंग उड़ा रहा है। रेहान के पिताजी बाजार गए और उसके लिए ढेर सारी पतंगे लेकर आए। रेहान ने कहा कि उसे पतंग उड़ानी है। इन तीनों वाक्यों में क्या अंतर है? देखो यहाँ पर ये सरल वाक्य हो गया है। जो ये वाला वाक्य है, रेहान पतंग उड़ा रहा है, ये कौन सा वाक्य हो गया है? सरल वाक्य। समझे? रेहान के पिताजी बाजार गए और उसके लिए ढेर सारी पतंगे लेकर आए। यहाँ पर ये वाला वाक्य कौन सा वाक्य हो गया है? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया है? संयुक्त वाक्य। ठीक है। रेहान ने कहा कि उसे पतंग उड़ानी है, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तीनों वाक्यों में अंतर है। समझ में आया? रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। अब हम नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, इनको हम लिखेंगे कि ये सरल है या संयुक्त है। जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है, ये कौन सा वाक्य है? सरल। सरल वाक्य। तो आप यहाँ पर भर लीजिए सरल वाक्य। और ऊपर जो मैंने लिखा है इसको भी आप अपनी पुस्तक में लिख लेना। जैसे ये इस वाक्य के नीचे अंडरलाइन करके इसको रेखांकित करके यहाँ पर लिख लेना सरल वाक्य, फिर इस वाक्य को रेखांकित करके संयुक्त वाक्य, इस वाक्य को रेखांकित करके मिश्र वाक्य। ओके। उसके बाद जैनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा है लेकिन रेलगाड़ी देर से आएगी। अब ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। वेरी गुड। संयुक्त वाक्य। रेलगाड़ी देरी से आएगी यह पता लगने पर जैनी ने सोचा कि स्टेशन पर ही बैठकर इंतजार कर लिया जाए। ये कौन सा वाक्य हो गया है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। वेरी गुड। ठीक है। यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें जो आगे दिया गया है उसके अनुसार हमें बदलना है ना। जैसे किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से पूछना पड़ता है। इसको हमें सरल वाक्य में बनाना है, तो हमने बनाया है किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने के लिए उससे पहले पूरी शिष्टता से पूछना पड़ता है। इसी तरह नीचे के दोनों वाक्य आपको लिखने हैं। ठीक है। सही शब्दों को लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। यासुकी चांद तोतो चांद से डैश ही बड़ा था। 1 वर्ष, 2 वर्ष? 1 वर्ष। 1 वर्ष। तो यहाँ पर भरना है आपको। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में डैश पास था। कोहुन बुत्सु जाने वाली नहर के या कोहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के? तो यहाँ पर आएगा कोहुन बुत्सु जाने वाली सड़क के। ठीक है। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने डैश थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। कांप रहे थे। कमजोर। कमजोर। यहाँ पर आपको फिल करना है। अपूर्व अनुभव कहानी मित्रता और सहयोग की अद्भुत मिसाल है। इस कहानी का मूल विषय समझकर कहानी के एक उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक हमने लिखा है सच्ची मित्रता। तो आपने यह शीर्षक क्यों चुना? क्योंकि तोतो चांद ने यासुकी चांद को एक सच्चे मित्र की तरह हिम्मत दी और आगे बढ़ने का हौसला दिया। ठीक है। उसके बाद दिए गए वाक्यों में रचना के आधार पर वाक्य के सही भेद को पहचानकर सही का चिन्ह लगाइए। फूलों की एक सुंदर माला ले आओ, ये कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। सरल वाक्य। मेरे बगीचे में जो पेड़ लगे हैं उनमें से कुछ आम के पेड़ हैं। संयुक्त वाक्य है ना। मैं आपके कार्यालय में गया था लेकिन समय कम होने के कारण आपसे नहीं मिल पाया। मिश्र वाक्य। इस वाक्य। ठीक है। दिए गए निर्देशों के अनुसार वाक्यों को परिवर्तित कीजिए।
पुलिस ने पेड़ की कुछ शाखाओं को काटते समय अविनाश को पकड़ लिया। इसको मिश्र वाक्य में बनाना है, तो हम क्या बनाएंगे? वह बच्चा मेरे पास आकर मुस्कुराते हुए बोलने लगा। इस वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो हम लिखेंगे वह बच्चा मेरे पास आया और मुस्कुराने लगा। ठीक है, मुस्कुराते हुए बोलने लगा। दिए गए वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। तो चांद घर से निकली और यासुकी से मिलने चली गई। तो हम सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे? यहाँ पर लिखा है मैंने, तो चांद घर से निकलकर यासुकी से मिलने चली गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है जैसे ही यासुकी ने पेड़ को देखा वह घबराकर मायूस हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यासुकी पेड़ को देखते ही घबराकर मायूस हो गया। यहाँ पर इन दोनों को सरल वाक्यों में बदलना है। ये सारा जो कार्य मैंने कराया ये आपको अपनी पुस्तक में भरना है और अच्छे से भरना है आपको। ठीक है।